नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रांची जिला में वैकेंसी निकल के आई है। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है जिसमें संविदा पर इसमें नियुक्ति किया जाना है। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो भराएगा, ये फॉर्म जो भराएगा वो ऑफलाइन एप्लीकेशन है। ये ऑफलाइन फॉर्म आपको जाकर के भरना है। इसमें वेतन भी अच्छा खासा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे उम्र हमने 65 ईयर्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वैकेंसी निकल के आई है जिसमें से कुछ सीटें ऐसी है जो रिटायरमेंट पर्सन के लिए भी है। तो रिटायरमेंट पर्सन ऐसे पर्सन जिनकी उम्र 62 वर्ष से कम हो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और फ्रेशर लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, किस तरह से आपको भरना है, किस पते पर आपको फॉर्म को भेजना है। तो हम बिल्कुल डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो के साथ आप बने रहिए, अंत तक जरूर देखिएगा यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप अंत तक नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं तो फिर आपका गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो चलिए दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिखाते हैं आपको इसके बारे में बिल्कुल हम सटीक तरीके से इसकी जानकारी देने वाले हैं। चलिए ले चलते हैं आपको इसका नोटिफिकेशन पेज पर। तो दोस्तों, आप अब यहाँ पे हैं इसके नोटिफिकेशन पेज पर, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। राज्य मनरेगा कोषांग झारखंड रांची में संविदा आधारित निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु 7/8/2020 संध्या 6 बजे तक विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आगे लिखते हुए बताया गया है कि विभाग द्वारा ऑफलाइन आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे और विस्तृत जानकारी के लिए जो आपको ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र वेबसाइट के लिए जो दिया गया है, जहां से आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं, इसका यहाँ पे साइट भी दिया गया है। इसमें लिखा गया है apply.rdd.jharkhand.gov.in पर। दोस्तों, इसके ऊपर जाने से पहले आप नोटिफिकेशन को यहाँ पे बिल्कुल पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इस पर जाइएगा। हो सकता है इसका हम जो लिंक है डाल देंगे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके ये जो PDF फाइल है इसको वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7/8/2020 तक संध्या 6 बजे तक लिखा गया है। जिसमें आपको कहाँ भेजना है, यहाँ पे देखिए 6 बजे तक राज्य मनरेगा कोषांग ग्रामीण विकास विभाग प्रथम तल FFP भवन धुरवा रांची, पिन कोड है 834004 में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक अथवा हाथों हाथ जमा किया जा सकता है। दोस्तों, आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। यदि आप हाथों हाथ जमा करा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, और यदि हाथों हाथ आप नहीं जमा कर सकते हैं तो आप हमेशा किसी भी फॉर्म को यदि ऑफलाइन भरते हैं तो आपको पता भी होगा, फिर भी हम आपको रिपीट करना चाहते हैं कि आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भरिएगा। क्योंकि जनरल पोस्ट वाला जो होता है पहुंचता है चाहे नहीं भी पहुंचता है, उसमें हमेशा डर बना रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कि आप इसको ज़रूर भरिएगा। और आप यदि भरिएगा तो क्या करना है, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भरना है। इसका जो शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है, ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता रखा गया टोटल 6 पोस्ट के लिए फॉर्म निकला हुआ है, यानी कि 6 अलग अलग पोस्ट के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर के लिए ये सब पोस्ट है। लेखापाल यानी कि अकाउंटेंट के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, अनारक्षित के लिए सीट है। सैलरी 20,200 तक जाएगा, आपका 2,400 ग्रेड पे आपको मिलेगा। आपके पास कम से कम बीकॉम का डिग्री होना चाहिए, न्यूनतम 55% के अंक के साथ आपको मतलब पास हुआ होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो पोस्ट है, एक सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए। सैलरी आपका जाएगा इसमें 34,800 रुपये तक। क्वालिफिकेशन मांगा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक अथवा सरकारी अथवा में दिया गया आगे, यदि ये नहीं है तो दूसरा सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से MCA के साथ साथ किसी ख्याति प्राप्त संस्था में 1 वर्ष का कार्य अनुभव। संविदा पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य योग्यता होगी। तो ये हो गया 2 पोस्ट के लिए। अब आते हैं चौथा और तीसरा पोस्ट पर। इसके लिए जो है सहायक के लिए एक है, अनुसूचित जाति के लिए सैलरी 34,800 तक आपका जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंक के साथ स्नातक प्रतिष्ठा, जिसमें से मैथ ऑनर्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स या फिर कॉमर्स वाणिज्य है ना वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता इसमें अनिवार्य योग्यता दिया जाएगा, प्राथमिकता इसमें दिया जाएगा। कौन कौन को? गणित, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट को इसमें जो है सो आपको योग्यता यानी कि इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो जिनके पास है जरूर भरिएगा। सहायक वन संरक्षक में जो दिया गया है, राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारी के लिए भी है और बाह्य व्यक्तियों के लिए भी है। तो हम पहले बाह्य व्यक्तियों के लिए बता देते हैं।
मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंक के साथ फॉरेस्ट्री में स्नातक उत्तीर्णता के साथ किसी सरकारी संस्था अथवा ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संस्थान से न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य योग्यता होगी। ये हो गया अदर व्यक्ति के लिए, फ्रेशर के लिए, ठीक है, जो आप लोग के जैसा जो लोग हैं जो कहीं काम नहीं किए हैं। ये है रिटायरमेंट वाले। दोस्तों यदि आप रिटायरमेंट वाले को यदि देखना चाहते हैं तो उसका क्वालिफिकेशन आप खुद देख लें, वीडियो को पॉज करके। हम उतना बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि उम्मीद है कि बहुत कम ही लोग ऐसा हैं जो रिटायरमेंट वाले लोग हमारे वीडियो को देखते हैं या फिर देखेंगे। यदि देखने वाले हैं आप तो आप इसको क्या कीजिएगा, रोक के वीडियो को पढ़ लीजिएगा। कार्यपालक अभियंता के जो है सैलरी 39,100 तक जाएगा। ग्रेड पे यहाँ देखिए बहुत अच्छा ग्रेड पे है 6,600। बाह्य व्यक्तियों के लिए जो क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो बाह्य व्यक्तियों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 60% अंक के साथ एमटेक जो सिविल में हो उत्तीर्ण के साथ किसी सरकारी संस्था अथवा ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी रखता हो। और यह है राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारी वालों के लिए। यदि आपको देखना है तो वीडियो को थोड़ा सा रोक करके देख लीजिए। और यहाँ पे पहला सीट यहाँ पे जो है इसमें अनारक्षित के लिए एक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी एक है। सीट का नाम है विशेष कार्य पदाधिकारी और सचिव के स्तर पर। 39,100 तक पेमेंट जाएगा। 6,600 ग्रेड पे है। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त के लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है और बाह्य व्यक्तियों के लिए रखा गया है किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि PG प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना, ग्रामीण विकास विभाग के क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के पद पर न्यूनतम 5 वर्षों का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। आयु सीमा के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो है 65 वर्ष तक होना चाहिए और मिनिमम 18 वर्ष। महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में भी यहाँ पे कुछ दिया गया है। तो महत्वपूर्ण निर्देश में जो जरूरी चीज़ें हैं हम आपको वही बता देते हैं। जैसे क्या लिखा है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं कार्य अनुभव की 100 अभिप्रमाणित प्रति के साथ आवेदन करें। इसका मतलब ये है कि आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है तो यदि ग्रेजुएशन तक का जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड चाहिए और उसको फोटोकॉपी उसका जमा करना अनिवार्य रूप से ये जरूरी है, ठीक है। इस पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को झारखंड निवासी होना अनिवार्य है। आपको रेसिडेंशियल देना पड़ेगा झारखंड का। आवेदन के साथ साथ सक्षम स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र जहां लागू हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर की जाएगी। ऐसे नियुक्ति अभ्यर्थियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा। मासिक संविदा राशि जो है सो निर्धारण रहेगा, यानी कि फिक्स नहीं आपका, ठीक है। तो ये जरूरी चीज़ें थी। 3 वर्ष तक 1 वर्ष संविदा आधारित नियोजन जो भी पहले हो से ही नहीं होगी, से अधिक नहीं होगी, ठीक है। 3 वर्ष जो 1 वर्ष के लिए बार बार होगा। तो ये दोस्तों कुछ जरूरी चीज़ था, लेकिन उससे भी जरूरी चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को राज्य मनरेगा कोषांग ग्रामीण विकास विभाग रांची में साक्षात्कार दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। आवेदक अपनी योग्यता अनुरूप 1 या 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन दे सकेंगे। आप जिस यानी कि आपके पास जो योग्यता है उसके हिसाब से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन दिनांक 7/8/2020 की संध्या 6 बजे तक मनरेगा आयुक्त राज्य मनरेगा जो है सो उसके जो यहाँ पे ये दिया गया है इसका एड्रेस, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और ये इसका फॉर्म का फॉर्मेट है। हम धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहे हैं, आप देख लीजिए कैसे कैसे आपको भरना है, ठीक है। और ये जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाके इस PDF फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ मांगा गया है। टोटल एक्सपीरियंस ईयर मांगा गया है ना। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा भी यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखा गया है, जिसमें से सब कुछ इसमें डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ज़रूर इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। आप यदि सेटिस्फाइड होंगे तो ही। तो ये उसका जो प्रतिलिपि है फॉर्म का, इसलिए हमने दिखा दिया क्योंकि आपके मन में यहाँ पे कोई भी डाउट ना रहे। चलिए तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी वैकेंसी सरकारी हो या यानी कि संविदा पर हो या फिर झारखंड सरकार के या केंद्र सरकार की जो वैकेंसी निकलती है उसको सबसे पहले देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद देखने के लिए आपका।